तो फ्रेंड्स मैं आज आपको बताता हूँ कि अमृतसर एयरपोर्ट में मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो भाई सबसे पहले मैं जब एयरपोर्ट पर पहुँचा तो मैं सीधा बोर्डिंग काउंटर पे गया, जहाँ पर मैंने बोर्डिंग पास हम लोगों ने लेना होता टिकट के लिए, जो बोर्डिंग पास मतलब अपने टिकट दिखा के बोर्डिंग पास लेना होता। तो वहाँ पर गया तो मुझे उन्होंने एक लड़की थी, सारे बोर्डिंग पास जहाँ पर काउंटर थे वहाँ पर लड़कियाँ बैठी हुई थी, और उन्होंने मुझसे कहा कि जो है आप अपना जो डॉक्यूमेंट चेक करवाओ। वो शायद सबके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स के लिए ठीक है, मैंने कहा मैं चेक करवाता हूँ डॉक्यूमेंट्स। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो ये पार्क वगैरह है। मैं ज़रा किसी जगह पे आया हूँ, तो इसका अभी मैं आपको नाम इसका बाद में बताऊँगा। तो फ़िलहाल जब मैंने अपने डॉक्यूमेंट चेक कराने के लिए मुझे उन्होंने इशारा किया कि उस आदमी के पास जाओ। तो अमृतसर एयरपोर्ट पर 4-5 लोग खड़े थे। मैं एक मतलब जो मेन चेक कर रहा था उनके पास मैं गया, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दिए। मैंने कहा आप चेक करो मेरे डॉक्यूमेंट्स। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं लंदन जा रहा हूँ। तो कहते हैं आपके पास कितनी करेंसी है? मैंने कहा 900 मेरे पास US डॉलर है और 200 मेरे पास पाउंड है, यानी कि 1100 टोटल मेरे पास करेंसी है। तो कहने लगा कि नहीं आपके पास 1500 USD होने चाहिए। मैंने कहा भाई क्यों होने चाहिए USD? मेरा होटल पेड है, मेरी जो एयर टिकट पेड है, कंफर्म्ड है। मेरे दो होटल मेरे थे, तो दोनों होटल पेड और कंफर्म थे। बट कहने लगे नहीं ये आपके जो है आपके पास 1500 USD होने चाहिए। मैंने कहा कहाँ पे लिखा है ये? तो मेरी उनसे थोड़ी बहस हुई। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो 4-5 लोग खड़े थे। मतलब वो लोग उनका मतलब यही था कुछ, मतलब जो है कि ये किसी तरीके से हमें पैसे दे और हम मतलब पैसे दे के ही जाए। तो खैर मैं अड़ा रहा अपनी ज़िद पे, और उन्होंने जो है अपना फिर दूसरी बात पे आ गए। वो कहने लगे कि जी आप जो है आपका अपना लगेज कितना है? तो मैंने कहा मेरा लगेज यही है, मेरे हैंड बैगेज ही है, मतलब केबिन लगेज ही है 6-7 किलो। कहता है ये क्यों इतना क्यों कम लेके जा रहे हो? चेक इन लगेज कहाँ है आपका? तो मैंने कहा कि चेक इन लगेज मेरा नहीं है, मैं वहाँ पर 7-8 नाइट्स रुकने जा रहा हूँ। मैं कौन सा वहाँ परमानेंट रुकने जा रहा हूँ जो मैं चेक इन लगेज लेके जाऊँ? या मुझे मतलब इतनी ज़रूरत नहीं है। मैं एक यूट्यूबर हूँ और मुझे चेक इन लगेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। मैं 3-4 कपड़े ही मेरे पास होते हैं, तो वही मैं लेके जा रहा हूँ। कहता है वहाँ पे ठंड है, आप कैसे गुजारा करोगे? मतलब हर तरीके से परेशान करने की, हरास करने की उन्होंने कोशिश की। और उसके बाद जो है उन्होंने किसी को फ़ोन लगाया। मतलब मैंने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, मैं भी उनसे बहस करता रहा। मैंने कहा भाई मेरे पास सब कुछ है, मेरा पेड है और सब कुछ मेरा मतलब जो है होटल कंफर्म्ड है, मेरे पेड है, सब कुछ मैंने दिखाया। उन्होंने फिर किसी को फ़ोन लगाया और फ़ोन पर जो है पता नहीं वो किन से बात करने लगे। तो उनमें से 2-3 जाने उनके पास आए, वो बोलने लगे कि भाई इनका जो है केस आप एम्बेसी से बात करो इनके केस के बारे में। तो उन्होंने एम्बेसी को, पता नहीं सैटरडे का दिन था, अब सैटरडे को संडे एम्बेसी बंद होती है, या उनके ये स्पेशल नंबर होगा भाई वो किस नंबर पर बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो वो अपने ही किसी ऊपर जो उनके ऊपर बैठता बॉस था या जो भी था उनसे किसी से बात कर रहे होंगे। तो खैर उन्होंने उनसे बात करना शुरू की और उनको बताया कि भाई मैं इस होटल पे जा रहा हूँ। मेरा होटल का नाम वो अगोड़ा बता रहे थे, जबकि मैंने agoda.com से होटल बुक किया था। तो मैंने उनको बोला मेरा अगोड़ा होटल नहीं है, मेरा होटल का नाम दूसरा है। तो वो हर चीज़ मतलब ना उनको इंग्लिश में बात कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे कि मतलब जो है इनका केस जो है गलत बताया जाए और किसी तरीके से मतलब जो वो मतलब उनका मतलब कहने का मतलब यही था कि इनको जो है जाने ना दिया जाए या फिर इनसे पैसे ऐंठे जाएँ। जैसे कि मैं वहाँ पर देख रहा था काफ़ी सारे लोग, काफ़ी स्टूडेंट भी थे, उनको भी परेशान किया जा रहा था। इवन लड़कियाँ वहाँ पर रो रही थी, उनसे बार-बार पैसे मांग रहे थे। आधा किलो के 30-30 हज़ार रुपये लिए गए। तो वो मतलब इस तरीके से लोगों के साथ पेश आ रहे थे कि जैसे वो वहाँ पर गुंडागर्दी किसी तरीके की चल रही है। तो बहुत ज़्यादा हरास हुआ मैं वहाँ पर। मैं अड़ा रहा, मैं उनसे लड़ता रहा, लास्ट मोमेंट तक मैं उनसे बोला। फिर मतलब एक टर्निंग पॉइंट आया, उस टर्निंग पॉइंट में जो है मतलब टर्निंग पॉइंट में मैं आपको बताता हूँ। उनको कहा भाई मेरा सब कुछ कन्फर्म्ड है और मैंने खुद वीज़ा लिया है। फिर उन्होंने कहा कि आपके कितने, आप मैरिड हो? मैंने कहा मैं मैरिड हूँ। आपके कोई चाइल्ड है? मैंने बताया हाँ जी है। तो बहुत सारी चीज़ें पूछी और आप जो है फिर से पूछा कि कितने दिन के लिए जा रहे हो? मैंने कहा 8 नाइट्स के लिए जा रहा हूँ। तो मतलब जो है उनका इंटेंशन मुझे वहाँ पर यही था कि इनसे किसी तरीके से पैसे लिए जाएं, पैसे लेके ही जाने दिया जाए। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि वो और भी स्टूडेंट थे वहाँ पर, उनको भी तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। और बट आप इससे लक कह सकते हो कि लकली मतलब यहाँ कह लो कि मैंने उनसे लड़ाई की तो मेरे को उन्होंने मेरी जो टिकट थी उसके ऊपर ओके का मतलब स्टैंप या कह सकते हो उन्होंने लिख के दे दिया कि आप जा सकते हो। मतलब काफ़ी परेशान किया मैं आपको, कई चीज़ें तो मैं अभी इस वीडियो में बताना भूल गया हूँ। तो बट ये है कि मुझे बहुत तंग किया गया। बट यहाँ पर मैं जब गेटविक एयरपोर्ट पे उतरा, मैं आपको गेटविक एयरपोर्ट की बताता हूँ। तो गेटविक एयरपोर्ट पे जब मैं उतरा तो यहाँ पर मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ यही पूछा कि भाई आप किस पर्पज़ से आए हो। मैंने उनको बोला मेरा पर्पज़ है
टूरिज़्म और अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना। तो जब उन्होंने सुना यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना, उन्होंने कहा कि ओ यूट्यूब चैनल, एंड देन उन्होंने मुझे मेरे पासपोर्ट देखा, उस पर स्टैंप लगाई और वेलकम टू लंदन बोला। तो आप हिसाब लगा लो कि हमारे इंडिया में क्या हो रहा है। ये एयर इंडिया की फ़्लाइट वाले थे, एयर इंडिया के जो स्टाफ था, उन्होंने मुझे अमृतसर एयरपोर्ट पर तंग किया, मेरे साथ बदतमीज़ी की, बट मैं चुप रहा। मतलब मैंने फिर भी मैं अपने हक़ के लिए लड़ता रहा, मेरा सब कुछ ठीक था, तो पर मैं अपने हक़ के लिए लड़ता रहा। और फाइनली मैंने उनको धमकी ये दी थी, सॉरी मैंने आपको टर्निंग पॉइंट बताना भूल गया। धमकी मैंने उनको ये दी थी कि भाई अगर आप मुझको, मेरी टिकट ख़राब हुई तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा और आपको जो है, आपको केस में आपके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग होगी। मैंने उनको ये धमकी दी। फिर वो थोड़े ठंडे पड़े और उन्होंने मुझे मेरी टिकट के ऊपर ओके लिख के दिया और मुझे इशारा किया, आप 16 नंबर काउंटर पे चले जाओ और वहाँ पर जो है अपना बोर्डिंग पास ले लो। तो ये इस तरीके से जो है सारी सिचुएशन हुई और कम से कम 1 घंटा पौना घंटा मुझे हरास किया गया। तो भाई मैं आने वाले जो, अगर अमृतसर से आप फ़्लाइट ले रहे हो या दिल्ली से फ़्लाइट ले रहे हो, तो भाई सारी चीज़ें कंफर्म रखो और पैसे भी अपने बराबर रखो, पूरे जितने दिन के लिए आप आ रहे हो उस हिसाब से पैसे रखो। इनका कोई भरोसा नहीं है कि आपको किस पॉइंट पे पकड़े और किस पॉइंट से ये तंग करें। तो जो है आप जो है यही बोलूँगा कि सारी चीज़ें आप अपनी कंफर्म्ड और पेड लेके चलो। मेरा सब कुछ कंफर्म्ड और पेड था, मुझे इतना हरास किया गया, बट अपने पॉइंट पर आप अड़े रहो और आप कॉन्फिडेंस से बात करो और उनको धमकी तक दो आप। और मैंने उनको धमकी दी, मैं यूट्यूबर भी हूँ, मैं आपकी वीडियो बनाऊँगा। कहता मुझे आप फेमस कर दो। उसने ये भी कहा मुझे फेमस कर दो, आप जो करना कर लो, मुझे फेमस कर दो, बट मैं नहीं डरता। मतलब वो उनके इतने हौसले बुलंद थे कि मुझे, मतलब मैं उनका नाम लेके, मुझे नाम ही नहीं बता रहे थे वो। तो मतलब नाम उन्होंने, जो उनका जो आई कार्ड था एयर इंडिया का, वो भी उन्होंने उल्टा किया हुआ था, मतलब उन्होंने छुपा के रखा हुआ था उसे। वो बताना ही नहीं चाह रहे थे कि ये मतलब मुझे उनका नाम पता लगे या किसी को उनका नाम पता लगे। पहले उन्होंने कहा कि मैं मैनेजर हूँ, बाद में कहता कि जी मैं एम्बेसी का बंदा हूँ। मतलब उन्होंने हर तरीके से ही मतलब मुझे परेशान करने की कोशिश की और मुझे ही नहीं, बहुत लोगों को परेशान किया उन्होंने। तो भाई सारी चीज़ें कंफर्म्ड लेके चलो। और जो स्टूडेंट है उनको मैं यही बोलूँगा, अपना कोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा आपने कोर्स लिया है और क्या स्टडी करने जा रहे हो। तो आपकी फ़ीस पूरी पेड है या नहीं पेड है वो भी आप देख लो, क्योंकि स्टूडेंट का मुझे ज़्यादा नहीं पता। मेरे साथ एक लड़की थी, उसके साथ ये हादसा हुआ था, उसको भी बड़ा तंग कर रहे थे ये। फाइनली वो भी निकल गई और मैं भी निकल गया। तो भाई इस वीडियो के ज़रिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भाई आप लोग जो है अपना सारा कुछ कंफर्म और पेड लेके चलो और कॉन्फिडेंस से बात करो। और अगर आपको कुछ लगे तो आप उनको बोलो भाई मैं आपके ऊपर केस करूँगा, क्योंकि मेरा सब कुछ ओके, आप क्यों नहीं जाने दे रहे हो। मैं भी वहाँ पर कॉन्फिडेंस है और मैंने उनसे, मतलब कहने का मतलब है पूरी उनसे जो हर बात का मैंने क्वेश्चन की, उनके क्वेश्चन का आंसर दिया, तो मैं उनसे डरा नहीं। तो बस इस वीडियो के ज़रिए मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग भी अपना पूरी तैयारी के साथ जाना और कोशिश करो, अवॉइड करो कि अमृतसर एयरपोर्ट से अगर आप जा रहे हो या दिल्ली एयरपोर्ट से अगर जा रहे हो तो फिर से वही कि सब कुछ आपका, आप पूरी कॉन्फिडेंस से बात करो। और अगर अवॉइड करना चाहते हो तो इन दोनों एयरपोर्टों को फिर अवॉइड कर दो, ना जाओ इन एयरपोर्टों से, फिर आप किसी और एयरपोर्ट से जाओ, बट आप फिर भी आपकी सारी चीज़ें ओके जरूर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताना चाहता था, मेरे साथ ये हुआ। आज 21 मई है, दूसरा दिन है मेरा लंदन में। तो मैं आज वीडियो सुबह डालना चाहता था तो मैं डाल नहीं पाया, खैर मतलब शाम को डालना चाहता था, पर यहाँ की शाम और अभी इंडिया में रात हो चुकी है तो थोड़ा लेट हो गया काम। बट अब आप सुबह ही देख पाओगे, सुबह ही मैं डालूँगा ये वीडियो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर लंदन की और दूसरी जो ट्रैवल व्लॉग्स में, जो है लंदन से रिलेटेड दूसरे ट्रैवल वीडियोस में। तक के लिए सत श्री अकाल।